मित्रों नमस्कार। आपने हमारे सबरंग के पहले कार्यक्रम सनातन कवि सम्मेलन को बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया। हम आपके आभारी हैं। ओम शक्ति टीवी इसी प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आपके बीच लेकर आता रहेगा। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत अनूठा होने वाला है, क्योंकि आज की कार्यक्रम का नाम है गीत गंगा। गीत का जब नाम आता है तो गीत ईश्वर का भजन भी होता है, गीत प्रेम भी होता है। और हमारे यहाँ पर सनातन वैदिक धर्म में ओम शक्ति के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रेम बहुत शाश्वत होता है। और प्रेम की 3 प्रतिमूर्ति हमारे बीच में हैं, जिनका नाम मनीषा शुक्ला होता है, मुस्कान शर्मा माधुरी होता है और मनीषा यादव होता है। तो सबसे पहले मित्रों, मैं जिस कवित्री को बुलाना चाहता हूँ प्रेम की बात करेंगी। गीत गंगा उनको कहा जाता है। हिंदुस्तान के मंचों पर बहुत प्रसिद्ध नाम है और देश का सर्वाधिक चर्चित और बड़ा मंच, जिसको लाल किला कवि सम्मेलन कहते हैं, उनकी भी शोभा उन्होंने बढ़ाई है। तो मनीषा शुक्ला जी को 4 पंक्तियां सुरेश फक्कड़ जी ने लिखी है, उन्हीं पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं कि हंसी चेहरे जब से ख्यालों में आ गए, मुद्दतों बाद हम उजालों में आ गए, और उठाकर तुमने जो हमें चूम लिया, राह के पत्थर से हम शिवालों में आ गए। तो कृष्ण राधा के प्रेम को याद करते हुए हमारा मन है प्रथम कवित्री के रूप में हम मनीषा शुक्ला को सुने। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया अमित जी। हिंदुस्तान एक कर्म प्रधान देश है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपका केवल कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म में ही आपकी श्रद्धा है। इसी भाव से 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने आप। स्वागत। हथेली की लकीरों में न कुछ जादूगरी होगी। वाह। हथेली की लकीरों में न कुछ जादूगरी होगी, न माथे पर मुकद्दर की कोई सिलवट खरी होगी। वाह। पसीना ही हमेशा से तुम्हारा तय करेगा ये। वाह। पसीना ही हमेशा से तुम्हारा तय करेगा ये। तुम्हारी कामयाबी की फसल कितनी हरी, बहुत बढ़िया, आवाज शानदार, अच्छा है। कामयाबी की। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे देखिएगा। एक और पात्र इतिहास से आपके समक्ष अपनी पंक्तियों के माध्यम से उपस्थित करने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। सजाकर फूल राहों में तुम्हारी खुद महकती है। वाह, अच्छा है। सजाकर फूल राहों में तुम्हारी खुद महकती है। तुम्हारे वास्ते हर रोज मीठे बेर रखती है। सुनो हे राम, आने में न करना देर अब ज्यादा। अद्भुत है। सुनो हे राम, आने में न करना देर अब ज्यादा। यहाँ कब से कोई शबरी तुम्हारी राह तकती है। बहुत बढ़िया। यहाँ कब से कोई शबरी तुम्हारी राह तकती है। और संयम की जो पराकाष्ठा है, समर्पण की जो पराकाष्ठा है, उसका एक उदाहरण, एक मात्र उदाहरण हमारे इतिहास में जो है वो आपके बीच खड़ा करना चाहती हूँ, सुनिएगा। जरा सी ही सही लेकिन कभी ऐसे खुशी आई। जरा सी ही सही लेकिन कभी ऐसे खुशी आई। सभी गम मुस्कुराए और आंखों में नमी आए। बढ़िया, वाह। अहिल्या बन इसी उम्मीद पर दिन काट लूंगी मैं। अहिल्या बन इसी उम्मीद पर दिन काट लूंगी मैं। शिला सी देह छूने को किसी दिन राम, छूने को किसी दिन राम ही आए। और आज के दौर में जब कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जो आधुनिक पीढ़ी है वो प्रेम का सही स्वरूप भूल गई है, तब 4 पंक्तियां कहते हैं, सुनिएगा। प्रीत से जब जगी बावरी हो गई। बहुत खूब। प्रीत से जब जगी बावरी हो गई। एक कसौटी को छूकर खरी हो गई। एक सूखे हुए बांस
का अंश थी, एक सूखे हुए बांस का अंश थी, कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी हो गई। बहुत बढ़िया। कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी हो गई। बहुत शुक्रिया। एक गीत, क्योंकि एक बहुत ही आध्यात्मिक चैनल पर आज सब हम उपस्थित हैं, ऐसा माहौल है कि मेरा मन है कि संस्कारों का एक गीत आपके सामने पढ़ूं। स्वागत मनीषा जी। गीत क्योंकि मेरी मूल विधा है, तो गीत में ही मैं अपनी बात रखती हूँ। इस गीत के में विशेष क्या है वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि अलग अलग पात्रों के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि एक लड़की की जब विदाई होती है तो घर में जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो भी कुछ ना कुछ भीतर ही भीतर महसूस करती हैं। हम अक्सर माँ बाप, पिता की, भाई की भावनाओं को लिखते हैं गीतों में, कविताओं में, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो खिड़की, वो दरवाजा, वो तोता, वो चिड़िया क्या महसूस करती है जो उस घर का हिस्सा है। बहुत अद्भुत विषय है। यहीं से मैंने गीत उठाने की कोशिश की, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और खास बात यह है कि इस गीत के जितने भी तुकांत हैं, जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजी के हैं। तो हिंदी के गीत में ये अंग्रेजी का प्रयोग करने की कोशिश की है। आप तक पहुंचे, मैं सुनाती हूँ। सुनिएगा, मैं गीत निवेदित करती हूँ। स्वागत। करूंगी पूरा पूरा प्रेम, करूंगी पूरा पूरा प्रेम, केवल कुछ दिन और लिखूंगी, केवल कुछ दिन और लिखूंगी बाबुल का सरनेम। करूंगी पूरा पूरा प्रेम, केवल कुछ दिन और लिखूंगी, हाँ जी कुछ दिन और लिखूंगी बाबुल का सरनेम, करूंगी पूरा पूरा प्रेम। वाह, अद्भुत है। पहला बंद सुनिएगा। स्वागत। आंगन का झूला गोदी में भर कर कहता मुझसे, आंगन का झूला गोदी में भर कर कहता मुझसे, जितना पाएगी उतना ही छूट रहा है तुझसे, जितना पाएगी उतना ही छूट रहा है तुझसे, चौरे की तुलसी ने मुझको आज निहारा दिन भर, बिटिया हम दोनों एक जैसे घर में घर से बाहर, पिंजरे का मिट्ठू कहता है, पिंजरे का तोता कहता है, हम दोनों हैं सेम, करूंगी पूरा पूरा प्रेम, केवल कुछ दिन और लिखूंगी बाबुल का सरनेम, करूंगी पूरा पूरा प्रेम। और एक दृश्य देखिएगा। सौंप रही है मुझको मेरा बचपन एक अलमारी, गुड़िया के शीशे ने हंसकर मेरी नजर उतारी, हद से ज्यादा मुस्काती है मेरी प्यारी सखियां, इनसे ज्यादा बोल रही है इनकी भोली अखियां, काश घड़ी गायब कर देता, काश घड़ी गायब कर देता पोशंपा का गीत, करूंगी पूरा पूरा प्रेम, केवल कुछ दिन और लिखूंगी बाबुल का सरनेम, अद्भुत है। और एक बंद देखिएगा। एक लड़की को बहुत सारी कुर्बानियां देनी होती है जब वो एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है। उन भावों को बांधना संभव तो नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है। सुनिएगा। मेरे सपनों से ऊंचा है शादी का शमियाना, मेरे सपनों से ऊंचा है शादी का शमियाना, मेरा अंबर मांग रहा है पंखों का नजराना, क्या बात है, मेरा अंबर मांग रहा है पंखों का नजराना, मुझको देख सुबह से खिलते रात सरीखे भरते, लेकिन बेटी तो बेटी है माँ बाबा क्या करते, दादी कहती पंख लगाकर, दादी कहती पंख लगाकर उड़ जाता है टेढ़ा,
क्या बात है, वाह। करूंगी पूरा पूरा प्रेम, केवल कुछ दिन और लिखूंगी बाबुल का सरनेम, करूंगी हाँ जी पूरा प्रेम। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ। इन सारी बातों को एक बंद में समेटना जितना मुश्किल है, ये वही काम है जैसे एक फोटो फ्रेम में पूरी की पूरी परिस्थिति को समेटना होता है। सुनिएगा। वर के चंदन और वधू की मेहंदी की हम जोली, बन्ना बन्नी गारी के गीतों की मीठी बोली, दरवाजे पर वंदन वार लिए मुस्काती कीले, पलकों तक आकर लौटे नम आँखों की झीलें, कैसे इतनी याद समेटे, कैसे इतनी याद समेटे फोटो का एक फ्रेम, कैसे इतनी याद समेटे फोटो का एक फ्रेम, करूंगी पूरा पूरा प्रेम, केवल कुछ दिन और लिखूंगी बाबुल का सरनेम, करूंगी हाँ जी पूरा प्रेम। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अद्भुत चित्र बनाया और सबकी आंखें सजल हो गई। और हमारे कार्यक्रम में जितने लोग बैठे हैं, खुद हमारे एंकर शालिनी जी, उनके नेत्रों में पानी भराया। तो यही गीत की सार्थकता होती है कि अगर किसी के नैन सजल हो जाए तो गीत अपने आप पूर्ण हो जाता है। यही खासियत है मनीषा शुक्ला जी की। तो हम एक बार और विनम्र अनुरोध करते हैं कि आपका एक गीत और हो जाए, उसके बाद हम कार्यक्रम को बहुत अच्छा दूसरी कवित्री तक लेके चलेंगे। स्वागत है आपका। एक बार 2 ताली बहुत शुक्रिया अमित जी। एक और गीत जो एक स्त्री होने के नाते मैंने अपने जीवन में जिया है, वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैंने बहुत से लोगों को कहते देखा है कि बेटियों में सीता सावित्री जैसे संस्कार आने चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उन्हें सीता सावित्री बनाने की। उन्हें केवल इतना विश्वास दीजिए कि जिस परिस्थिति में जो सही लगता है तुम करो, अगर तुम सही साबित हुई तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी, और अगर तुम गलत साबित हुई तो हम हर हाल में तुम्हारे साथ होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये एक आश्वासन जिस दिन आप अपनी बेटियों को देंगे, उनके साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। इसी भाव से एक गीत इतिहास के तमाम पात्रों को लेते हुए लिखा है और आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए। स्वागत। लिख रखा है प्रेम का, लिख रखा है प्रेम का इतिहास सारा, लिख रखा है प्रेम का इतिहास सारा, तब लिखूं तो क्या लिखूं मैं ये बताओ। वाह वाह वाह, लिख रखा है प्रेम का, लिख रखा है प्रेम का इतिहास सारा, तब लिखूं तो क्या लिखूं मैं ये बताओ। अच्छा। लिख रखा है, और क्या लिख रखा है हमारे इतिहास में? लिख रखी है आज उस लंका दहन की, लिख रखी है आज उस लंका दहन की, जो पहुंचती जा रही हर एक घर में। वाह। कौन जाने कौन सी सीता अभागी, फिर समा जाए धरातल के उदर में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा संदर्भ। कौन जाने कौन सी सीता अभागी, फिर समा जाए धरातल के उदर में। व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है राम का वनवास सारा, व्यर्थ ही है राम का वनवास सारा, तब लिखूं तो क्या लिखूं मैं ये बताओ। लिख रखा है प्रेम का। अच्छा है मनीषा, बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। मेरा सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई कि उन्हें रक्षा करनी पड़ी? आप अपने बेटों को ये क्यों सिखाते हैं कि एक स्त्री की रक्षा करना उनका धर्म है, उनसे किसी स्त्री को भय न लगे, ये उनका धर्म है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। स्वागत स्वागत स्वागत। प्रश्न है ये आज की
हर द्रौपदी का, लाज मेरी गर बचा सकते मुरारी। प्रश्न है ये आज की हर द्रौपदी का, लाज मेरी गर बचा सकते मुरारी। केश तक भी क्यों भला पहुंचा दुशासन, पांडवों ने वीरता किस मूल हारी। केश तक भी क्यों भला पहुंचा दुशासन, पांडवों ने वीरता किस मूल हारी। जब नहीं, हाँ जब नहीं है, जब नहीं पुरुषार्थ पर विश्वास सारा, जब नहीं पुरुषार्थ पर विश्वास सारा, तब लिखूं तो क्या लिखूं मैं ये बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है प्रेम का। और हमारे इतिहास में स्त्री ने जब जब अपनी मर्यादा से आगे बढ़कर प्रेम किया है तो उसे क्या दिया है समाज ने। इन अतीतों से समय ले ले गवाही, क्यों रही है कुंतियां इतनी विवादित। बहुत बढ़िया बाबा। इन अतीतों से समय ले ले गवाही, क्यों रही है कुंतियां इतनी विवादित। सूर्य के संग प्रेम का वरदान पाया, फिर भला क्यों रश्मियां इतनी विवादित। वाह वाह। सूर्य के संग प्रेम का वरदान पाया, फिर भला क्यों रश्मियां इतनी विवादित। बहुत बढ़िया। न्याय करना, न्याय करना, न्याय करना पाए जब आकाश सारा, न्याय करना पाए जब आकाश सारा, तब लिखूं तो क्या लिखूं मैं ये बताओ। लिख रखा है प्रेम का। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ, ये पूरा गीत क्यों लिखा, कौन सा ऐसा बदलाव है जो एक औरत देखना चाहती है। सुनिएगा। किस लिए यम को चुनौती दे सती अब, क्यों भला अब पद्मिनी जौहर दिखाए। वाह वाह। क्यों भला यम को चुनौती दे सती अब, किस लिए अब पद्मिनी जौहर दिखाए। कब तलक राघव प्रतीक्षा में रहेंगी, तोड़ देंगी खुद अहिल्याएं शिलाएं। बहुत बढ़िया। वाह वाह। प्रतीक्षा में रहेंगी, तोड़ देंगी खुद अहिल्याएं शिलाएं। जब जरूरी, जब जरूरी, जब जरूरी हो पुनर्विन्यास सारा। वाह वाह। अच्छा है, अच्छा अच्छा। जब जरूरी हो पुनर्विन्यास सारा, तब लिखूं तो क्या लिखूं मैं ये बताओ। लिख रखा है प्रेम का इतिहास सारा, तब लिखूं तो क्या लिखूं मैं ये बताओ। कमाल कमाल। बहुत जिस प्रकार मनीषा शुक्ला जी के मुखार बिंद से गीत की गंगा अनवरत बही है, उससे ये बात सिद्ध होती है कि गीत गंगा का ये एपिसोड अपने आप में सार्थक हो गया। तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं मनीषा जी को। और मनीषा जी ने नारियों की बात की और एक चुनौती भी दी, अगर ऐसा हमारे साथ होता रहा तो अहिल्या खुद को शिला बनने से नहीं रोक पाएंगी, लेकिन खुद को उस शिला को तोड़ देंगी। तो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी शायरा हैं रुमाना सिद्दीकी, उन्होंने लिखा है कि बस दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, अब मुझको इतना भी आसान न समझा जाए। बहुत अच्छा। बस दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, अब मुझको इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक रखती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और सबसे सच्चा शेर, अब तो बेटे भी हो जाते हैं रुखसत घर से, अब तो बेटे भी हो जाते हैं रुखसत घर से, बस बेटी को मेहमान न समझा जाए। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार पुनः देता हूँ मनीषा शुक्ला जी को।
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी कवित्री की तरफ चलते हैं, जिनके नाम में मुस्कान है। वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, मुस्कान शर्मा माधुरी जी गीत गंगा के हमारे दूसरे कार्यक्रम में आई हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि मुस्कान जी आएं और अपने गीत से हमें जोड़ें। जी नमस्कार। मुस्कान का सभी श्रोताओं को मुस्कान भरी प्यार के साथ नमस्कार और आभार प्रकट करती हूँ ओम शक्ति चैनल का, जिनके एक खूबसूरत संयोजन में मैं एक हिस्सा बनी, और हमारे संयोजक और संचालक जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत टीम के होने का एक आभास कराया कि जब मनीषा जी इतना खूबसूरत पढ़ती हैं तो उसके साथ जो खड़े होते हैं तो कहीं उसको भी हिम्मत मिलती है कि कुछ अच्छी कविताओं के साथ वो भी आपके साथ रूबरू हो। तो शुरुआत करूंगी, जैसे कि मनीषा जी ने कहा कि कर्म ही हमारे श्रेष्ठतम एक, हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जैसा कि सबको पता है। तो ऐसा ही हम कर्म करते हैं और फल की इच्छा किए बगैर और अपने कर्म के आगे बढ़ते जाते हैं। तो 4 पंक्तियों से मैं, जैसे ही आपको पता है कि एक भक्ति चैनल है तो यहाँ पर एक भक्ति की गंगा धारा हमारी प्रवाहित हो रही है। तो 4 पंक्तियां मैं अपनी माँ वाणी को समर्पित करती हूँ, जिनकी कृपा से हमारी कलम चलती है, हमारा कंठ चलता है। तो 4 पंक्तियां मैं अपनी माँ वाणी तक समर्पित करती हूँ। देखिएगा। मुस्कान की मुस्कान को माँ तू सवार दे, मुस्कान की मुस्कान को माँ तू सवार दे, करके कृपा माँ लेखनी मेरी निखार दे। मुस्कान की मुस्कान को माँ तू सवार दे, करके कृपा माँ लेखनी मेरी निखार दे। गाती रहूं मैं गीत मोहब्बत के उम्र भर, गाती रहूं मैं गीत मोहब्बत के उम्र भर, माँ कंठ में कोयल के स्वर सभी उतार दे। बहुत बढ़िया। वाह। माँ कंठ में कोयल के स्वर सभी उतार दे, माँ कंठ में कोयल के स्वर सभी उतार दे। जी 4 पंक्तियां अपने इष्ट तक रखने का प्रयास करती हूँ, जिन्होंने मेरी झोलियों में इतना कुछ भरा कि मेरी झोलियां छोटी पड़ गई। तो 4 पंक्तियां अपने इष्ट तक समर्पित करती हूँ और रखती हूँ। देखेगा। न मिन्नत की कभी कोई, न मिन्नत की कभी कोई, रजा से कुछ नहीं मांगा। न मिन्नत की कभी कोई, रजा से कुछ नहीं मांगा। दिए सी मैं जली हूँ पर हवा से क्या बात है। जो उसने दे दिया मुझको, जो उसने दे दिया मुझको, सो मैंने रख लिया हंस कर। कभी औकात से बढ़कर खुदा से कुछ नहीं मांगा, कभी औकात से बढ़कर खुदा से कुछ नहीं मांगा। जी बहुत खूब। तो जब श्रृंगार की बात की जाए, प्रेम की बात की जाए और राधा रानी का और कृष्ण का श्रृंगार हम ना पढ़े तो कहीं श्रृंगार अधूरा रह जाता है। तो आपको ले चलती हूँ कहीं वृंदावन में और कहीं राधा और कृष्ण के प्रेम की बात करती हूँ, कुछ सवैये आप तक समर्पित करती हूँ। देखिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। सुने अलबेल से साजन कृष्ण सोआन के, राधिका भांति निहारो, मोहन जैसे अनूप स्वरूप सो, मोहिनी मोहिनी प्रिया पुकारो। बढ़िया बढ़िया। बैरिनी बांसुरी अधरनु धारी के, राधे ही राधे को नाम उचारो। बैरिनी बांसुरी अधरनु धारी के, राधे ही राधे को नाम उचारो। अधरन सो मुस्कान झरे प्रिय, जो हत बाट के आनी पधारो। अधरन सो मुस्कान झरे प्रिय, जो हत बाट के आनी पधारो। एक सवैया और समर्पित करती हूँ और कहीं प्रेम की बात करती हूँ। जब राधा और कृष्ण समीप बैठे होते हैं और किस तरह से नैनो ही नैनो में उन दोनों की बात होती है, प्रेम होती है, वो वार्तालाप आप सबके सामने रखती हूँ। देखिएगा। नैन सो नैन की बात चली अरु, नैन सो नैन, नैन सो नैन की बात चली अरु, नैन की बात ही नैन अनुमानी। डारे कदम्ब पे बैठ के सामने, राधे ही मान लई पटरानी। गागर फोर जी कोरी दई लखी,
गागर फोरे जी कोरी दही लखी भीगत देह बहावत पानी। वाह, 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 वाह। गागर फोरे जी कोरी दही लखी भीगत देह बहावत पानी। राधे के नाम सो श्याम जुड़ो तब, श्याम के नाम सो राधिका रानी। राधे के नाम सो श्याम जुड़ो तब, श्याम के नाम सो राधिका रानी। बढ़िया मुस्कान जी, वाह जी। तो जैसे कि सबको पता है कि धर्म की बात हो रही है, पूजा पाठ की बात हो रही है, तो मैं चलिए आपको एक गंगा की तरफ लेकर चलती हूँ। स्वागत। और कुछ एक गंगा गीत चार पंक्तियों से आरंभ करती हूँ। हमारे कार्यक्रम का नाम ही गीत गंगा। बिल्कुल, गीत गंगा है। तो आपको पता है कि गीतों की गंगा बह रही है, तो एक कहीं डुबकी लगाने का मन कर रहा है। तो चलिए आप सबको कहीं गंगा के घाट तक लेकर चलती हूँ। बहुत स्वागत जी। 4 पंक्तियां पहले रखती हूँ, गंगा माँ को समर्पित करती हूँ, और कहीं गंगा माँ की जो पवित्र छींटे हैं वो अब तक अपने तक और आप सब तक लाने का प्रयास करती हूँ। देखेगा, सरसता का तो उद्गम है ऊंची शान गंगे माँ। सरसता का तो उद्गम है ऊंची शान गंगे माँ। हर एक मानव ने पूजा है बढ़ाया मान गंगे माँ। हर एक मानव ने पूजा है बढ़ाया मान गंगे माँ। धरा पर स्वर्ग से आई, धरा पर स्वर्ग से आई तो शिव ने शीश पर धारी। धरा पर स्वर्ग से आई तो शिव ने शीश पर धारी। जटाओं में समा शिव का बनी अभिमान गंगे माँ। जटाओं में समा शिव का बनी अभिमान गंगे माँ। तो एक गंगा माँ को एक गीत समर्पित करती हूँ। बहुत स्वागत। और कुछ पापों को नष्ट करने का प्रयास करती हूँ। देखेगा, पापों से मुक्ति दे, पापों से मुक्ति दे, पापों से मुक्ति दे, चरणों की भक्ति दे। तू ही भवतारिणी है, तू कल्याणी है। गंगे तेरी धार अविरल बहती जानी है। वाह वाह वाह। गंगे तेरी धार अविरल बहती जानी है। पहला बंद रखती हूँ। देखिएगा, राजा सगर को तारण संग तू भागीरथ आई थी। राजा सगर को तारण संग तू भागीरथ आई थी। वेग बंध बांधे थे शिव ने जटा में ठहराई थी। राजा सगर को तारण संग तू भागीरथ आई थी। वेग बंध बांधे थे शिव ने जटा में ठहराई थी। जब अपनी तो निर्मल धारा, जब अपनी तो निर्मल धारा धरती पर लाई थी, तब तेरी महिमा तब तीनों लोकों ने जानी है। वाह वाह वाह। गंगे तेरी धार अविरल बहती जानी है। गंगे तेरी धार अविरल बहती जानी है। अगला बंद समर्पित करती हूँ। बहुत स्वागत। घाट घाट पर तेरे तीरथ तेरी अमर कहानी। घाट घाट पर तेरे तीरथ तेरी अमर कहानी। तप कर जल स्नान करे हैं लाखों ज्ञानी ध्यानी। घाट घाट पर तेरे तीरथ तेरी अमर कहानी। तप कर जल स्नान करे हैं लाखों ज्ञानी ध्यानी। शीतलता है लहर लहर में, शीतलता है लहर लहर में बूंद बूंद विज्ञानी। शीतलता है लहर लहर में बूंद बूंद विज्ञानी। उद्गम से सागर तक धरती तुमसे धानी है। बहुत बढ़िया, वाह। गंगे तेरी धार अविरल बहती जानी है। जी। अगला बंद समर्पित करती हूँ। देखिएगा, मानव ने दानव बनकर तन तेरे घाव लगाए। कैसे, जब हम गंगा नदी के तट पर जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि साबुन का प्रयोग करना मना है, लेकिन हम क्या करते हैं, वहां पर हम एक रेस्टोरेंट की फील देते हैं और उसका फील देते हैं, वहीं खाया वहीं फेंका, वहीं साबुन लगाया, वहीं स्नान करना शुरू कर दिया। तो हम पाप कम करने नहीं जाते, हम पापों को बढ़ाने जाते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि जब वहां जाएं तो स्वच्छता का ध्यान रखें, तभी हमारी गंगा माँ बन पाएगी। बहुत बढ़िया, वाह। तो बन समर्पित करती हूँ। देखेगा, मानव ने दानव बनकर तन तेरे घाव लगाए।
पाप विसर्जित करने अपने तेरे तट पर आए, मानव ने दानव बनकर तन तेरे घाव लगाए। पाप विसर्जित करने अपने तेरे तट पर आए। श्रद्धाएं मृत रोज आस्था, श्रद्धाएं मृत रोज आस्था, चीखे अरु चिल्लाएं। श्रद्धाएं मृत रोज आस्था, चीखे अरु चिल्लाएं। कलयुग ने सर तेरे दूषित चादर थानी है। वाह वाह, अच्छा है। गंगे तेरी धार अविरल बहती जानी है। हमें करना क्या है? अंतिम बंद में मैं सब तक एक संदेश पहुंचाने का प्रयास करती हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। जब हम किसी भी गंगा के तट पर, किसी भी पवित्र नदी पर हम जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? पीर प्रदूषण की जो मन पर तेरे उसे हरेंगे। पीर प्रदूषण की जो मन पर तेरे उसे हरेंगे। अमर तत्व इस संजीवन का निश दिन पान करेंगे। पीर प्रदूषण की जो मन पर तेरे उसे हरेंगे। अमर तत्व इस संजीवन का निश दिन पान करेंगे। मनुवंशज हम सदा सुशोभित, मनुवंशज हम सदा सुशोभित तेरा मान रखेंगे। मनुवंशज हम सदा सुशोभित तेरा मान रखेंगे। आओ मिलकर हम सबको ये कसम उठानी है। बहुत बढ़िया, वाह, अच्छा। गंगे तेरी धार अविरल बहती जानी है। गंगे तेरी धार अविरल बहती जानी है। गंगे तेरी धार अविरल बहती जानी है। अंतिम पंक्तियां देती हूँ, अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्ति देती हूँ अपने श्रोताओं को। और यहाँ सभी बैठे हमारे मंचासीन सभी दिग्गज हैं, उनको अपनी 4 पंक्तियां देती हूँ और कहती हूँ कि मुस्कान किस तरह से लबों तक आती है। सिर्फ अंतिम 4 पंक्तियों से आप तक पहुंचाती हूँ कि किस प्रकार से मुस्कान आपके संग रह सकती है, आपके लबों तक रह सकती है, आपकी जिंदगी में रह सकती है। देखिएगा कि प्यार भरे इन गीतों की लैतान लबों पर रहती है। प्यार भरे इन गीतों की लैतान लबों पर रहती है। जिक्र तुम्हारा जब भी हो तो जान लबों पर रहती है। अंतिम 2 विशेष पंक्तियां कि प्यार भरे इन गीतों की लैतान लबों पर रहती है। जिक्र तुम्हारा जब भी हो तो जान लबों पर रहती है। अपने दिल की हर धड़कन को, अपने दिल की हर धड़कन को तुम हरदम खुशहाल रखो। अपने दिल की हर धड़कन को तुम हरदम खुशहाल रखो। जब भी दिल खुश होता है, जब भी दिल खुश होता है, मुस्कान लबों पर रहती है। जब भी दिल खुश होता है, मुस्कान लबों पर रहती है। तो इसी मुस्कान के साथ सभी को प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मुस्कान शर्मा माधुरी जी, और मुस्कान जी ने बहुत उम्दा काव्य पाठ किया और गंगा पर भी गीत सुनाया। गंगा पर 2 पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी थी किसी पत्रिका में, उसमें लिखा था कि मेरे निर्मल रहने की न कोई आस पहुंची, बंगाल की खाड़ी तक तो बस मेरी लाश पहुंची। तो इतनी उम्दा पंक्तियां आज मेरे जहन में पुनः जीवित हो गई। तो मुस्कान को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक श्रेष्ठ गीत उन्होंने मां गंगा पर ओम शक्ति के माध्यम से सुनाया। और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि धर्म को बल देने वाले चैनल पर अगर इस तरह की चीजें आती रहेंगी तो चैनल को, धर्म को और देश को इसी प्रकार बल मिलता रहेगा। तो मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में एकमात्र कवित्री हैं जो गीत गंगा के
अंतिम कवित्री हैं। और मित्रों, बहुत अच्छा लगता है जब ओम शक्ति टीवी पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम मुझे होस्ट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं मनीषा यादव जी से अनुरोध करता हूं कि आप आइए और अपनी कविताएं सुनाइए और इस गीत गंगा को सार्थक बनाइए। और मुस्कान जी, आप जोरदार तालियां बजाइए। नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ओम शक्ति टीवी चैनल के संस्थापक राजीव गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं। आदरणीय अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और 4 पंक्तियां मां शारदा के चरणों में रखते हुए मैं प्रारंभ करती हूं, सुनिएगा। सारे तुमने दिया मेरी मां शारदे, काव्य में और थोड़ी सिरस धार दे। सारे तुमने दिया मेरी मां शारदे, काव्य में और थोड़ी सिरस धार दे। तान ऐसी हो स्वर में बहे गंग सी, तान ऐसी हो स्वर में बहे गंग सी, शब्द के अर्थ में थोड़ा विस्तार, शब्द के अर्थ में थोड़ा विस्तार दे। जय मां शारदे। और इसी के साथ मैं 4 पंक्तियां अपने इश्क के चरणों में रखती हूँ ओम शक्ति टीवी चैनल के माध्यम से, सुनिएगा। तुमको सोचूं, तुमको चाहूं, निश दिन तुम में ध्यान लगाऊं। यहाँ वहाँ मन कभी न भटके, अंतस तक तुम में रम जाऊं। जैसे कृष्ण की मुरली बस राधा नाम रटा करती है, जैसे कृष्ण की मुरली बस राधा नाम रटा करती है। मान तुम्हें सर्व नंद सुत, केवल तुम पर नेह लुटाऊं। बहुत बढ़िया, वाह। मान तुम्हें सर्व नंद सुत, केवल तुम पर नेह लुटाऊं। मित्रों, आप सभी जुड़े हुए हैं ओम शक्ति टीवी चैनल से, और मैं एक गीतिका के माध्यम से अपने इश्क को, अपने मन के भाव समर्पित करती हूँ। स्वागत। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हे कृष्ण मेरा तुमसे है एक छोटा सा यही निवेदन। हे कृष्ण मेरा तुमसे है एक छोटा सा यही निवेदन। मेरे मन में आन बसे हो, प्रभु रहना यहीं निश दिन। अगली पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तेरे चरणों में रम जाऊं, जाप करूं मैं हर पल तेरा। तेरे चरणों में रम जाऊं, जाप करूं मैं हर पल तेरा। मैं तुलसी सम रहूं आप में, बन जाओ अब ऐसा आंगन। वाह वाह वाह। कृष्ण मेरा तुमसे है एक छोटा सा यही निवेदन। बहुत अच्छा। और अगली पंक्तियां रखती हूँ। किस तरह से हम दुनिया के भूल भुलैया में उलझकर अपने आप को भूल जाते हैं, अपने इश्क को भूल जाते हैं। मैं भाव व्यक्त करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। देह भूल कर बनो आत्मा, भक्ति मुझे कुछ ऐसी दे दो। देह
भक्ति मुझे कुछ ऐसी दे दो, सांस सांस में केवल तुम हो, मांग रहा ये वर तुमसे मन। हाँ, बढ़िया, वाह कृष्ण मेरा तुमसे अच्छा। है एक छोटा सा यही निवेदन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या निवेदन अपने ईश्वर से है, सुनिएगा। यूं तो स्वागत। बहुत सारे निवेदन हो सकते हैं, वाह। मैं कुछ भाव व्यक्त कर रही हूँ, सुनिएगा। दुनिया में सोने चांदी हीरे मोती की होड़ लगी अच्छा। है। वाह। दुनिया में सोने चांदी हीरे मोती की होड़ मची है। लालच कभी भी छुपाए ना, रूखी खाकर कर लूं वंदन। वाह 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 वाह, हे बढ़िया। कृष्ण मेरा तुमसे है एक छोटा सा यही निवेदन। और कृष्ण भगवान से क्या अनुरोध करती हूँ, सुनिएगा। जीवन मिला है आपसे हे हरि, जीना भी तुम ही सिखला दो। वाह, क्या जीवन है। मिला क्या प्रार्थना। आपसे हे हरि, जीना भी तुम ही सिखला दो। ही सिखला दो। तृप्ति और संतोष साथ हो। क्या चाहिए एक आत्मा को अपने परमात्मा से? तृप्ति और संतोष साथ हो, अधरों पर तुम हो ब्रज नंदन। वाह, हे अच्छा। कृष्ण मेरा तुमसे है एक छोटा सा यही निवेदन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं ओम शक्ति टीवी चैनल से, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अगली पंक्तियां उस युग पुरुष के नाम करती हूँ जो हमारे देश के आदर्श हैं, जो हमें प्रेम सिखाते हैं, जो हमें त्याग सिखाते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। राम शरण में जाते जाते हो जाता उद्धार, भव बंधन से मुक्ति मिलती होता बेड़ा पार। प्रभु की महिमा का जो निश दिन करता है गुणगान, उसका सारा भर जाता है खुशियों से घर द्वार। उसका सारा भर जाता है खुशियों से घर द्वार। जितने भी मित्र ओम शक्ति टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं उनका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी का पुनः धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। राजीव गोयल जी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार काव्य पाठ किया मनीषा यादव जी ने, और शुरुआत की थी माँ शारदे से, और उसके बाद में भगवान कृष्ण से हमको जोड़ा। भगवान कृष्ण की जब भी बात होती है तो मुझे चेतना शर्मा जी की 4 पंक्तियां अवश्य याद आती है। उन्होंने लिखा कि बस ना तो चाहता था ब्रज धाम बांसुरी में, पर बसा था राधा का नाम बांसुरी में, और होठों पे बांसुरी थी बांसुरी में राधा, राधा को मिल गई खुद घनश्याम बांसुरी। इस तरह की पंक्तियों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं मनीषा यादव जी को कि वो अपने जीवन में इसी प्रकार के धर्म को समर्पित लिखती रहे।
मित्रों, अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में चलते हैं। अंतिम चरण के इस गीत गंगा के कार्यक्रम में, सबरंग के कार्यक्रम में, ओम शक्ति टीवी पर हम जिस कवित्री को सुनना चाहते हैं और जिस गीत की गंगा को सुनना चाहते हैं, उनका नाम मनीषा शुक्ला होता है। तो 4 पंक्तियां मनीषा जी जगपाल सिंह सरोज जी की आपके लिए मुझे याद आती हैं। जगपाल सिंह सरोज जी ने लिखा कि देख पाल की जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या गुजरेगी। कि जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या गुजरेगी। और एक रात सपने में छूकर प्रेम कितना पावन हो सकता है, उस बात को कहा है जगपाल सिंह सरोज। बहुत बड़े गीतकार थे, पिछले वर्ष वो हमारे बीच नहीं रहे। कि देख पाल की जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या गुजरेगी। और एक रात सपनों में छूकर तनमन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं, मनीषा जी को लाएं और मनीषा अपना काम करें। स्वागत। बहुत बहुत आभार अमित जी, और आपने इतनी सुंदर भूमिका के साथ मुझे आवाज दी है, मुझे बुलाया है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि श्रृंगार का ही ये गीत आपके बीच पढ़ूं। स्वागत। ऐसा कहा जाता है कि संयोग श्रृंगार लिखना बहुत मुश्किल काम है। संयोग श्रृंगार अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको शरीर के रोम रोम को आंख करना पड़ता है, तब जाकर आप कहीं कुछ ऐसा लिख पाते हैं जहां मिलन का दृश्य होता है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है और वही गीत मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। बहुत स्वागत। हमसे पूछो दिन में कितने दिन, रातों में कितनी रातें। वाह, बहुत अच्छा। हमसे पूछो दिन में कितने दिन, रातों में कितनी रातें। हमसे पूछो कोई खुद से, हमसे पूछो कोई खुद से, कर सकता है कितनी बातें। बहुत अच्छा, वाह। हमसे पूछो दिन में कितने दिन, रातों में कितनी रातें। हमसे पूछो कोई खुद से, कर सकता है कितनी बातें। हमसे पूछो। और क्यों आप ही एलिजिबल हैं इस सवाल के लिए, प्रेम में पड़े लोग, सुनिएगा। हमने याद किसी को करके आंखों से रातें नापी है। हमने याद किसी को करके आंखों से रातें नापी है। दिन उसके बिन जैसे केवल सूरज की आपाधापी है। उसके चाकर चांद सितारे, दुनिया उसके पीछे भागे। देख उसी को रोज उजाला, आंखें मलते मलते जागे। हमसे पूछो धरती अंबर में होती क्या कानाफूसी। हमसे पूछो धरती अंबर में होती क्या कानाफूसी। हमने देखा है दोनों को, हमने देखा है दोनों को, उसके बारे में बतियाता। बहुत बढ़िया, हमसे पूछो दिन में कितने। अद्भुत है मनीषा, वाह। और जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में हर काम केवल उस एक व्यक्ति के लिए हो रहा है जिससे आप प्रेम करते हैं। वाह, सुनिएगा। उसकी खातिर ही बांधी है खिड़की पर तारों ने झालर। क्या पंक्ति है। उसकी खातिर ही बांधी है खिड़की पर तारों ने झालर। सपने धानी हो जाते हैं दो पल उन आँखों में रहकर। उसकी खातिर ही आंगन में भोर खिली है चंपा बनकर। उसकी खातिर ही बरखा ने पहनी है बूंदों की झांझर। बहुत खूब। उसके होठों पर लगती है, उसके होठों पर लगती है खुशियों की सारी चौपालें। उसके होठों पर लगती है खुशियों की सारी चौपालें। और थके सब आंसू, और थके सब आंसू उसकी पलकों पर बेस्तर लगवा।
वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह, अद्भुत गीत। हमसे पूछो दिन में कितने दिन। और आखिरी बंद देखिएगा, हमसे अक्सर पूछा जाता है कि ये गीत क्यों लिखे जाते हैं। 4 पंक्तियों से बताने की कोशिश करती हूँ कि क्यों लिखे जाते हैं। स्वागत। कागज मीठा हो जाता है, हाय 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 हाय, वाह। कागज मीठा हो जाता है, उसका नाम लिखा जाए तो। वाह, पंक्ति, वाह। कागज बोलती पंक्ति मीठा है। हो जाता है, उसका नाम लिखा जाए तो बातें खुशबू हो जाती हैं, उसके होठों पर आए तो। क्या वाह। बात है, वाह। मुस्कानों की उम्र बढ़ी है, मुस्कानों की उम्र बढ़ी है, जब से उसने होठ छुए हैं। क्या बात है, वाह। मुस्कानों की उम्र बढ़ी है, जब से उसने होठ छुए हैं, दोष किसी को देना क्या, हम पागल अपने आप हुए। हाँ, बहुत बढ़िया, वाह वाह। इंतजार में बैठेंगे तो, इंतजार में बैठेंगे तो शायद जान बचा ले अपनी। क्या बात है। इंतजार में बैठेंगे तो शायद जान बचा ले अपनी, लेकिन इतना तय है, लेकिन इतना तय है, उसको पाकर तो हम मर ही हाँ, हाय, बहुत हाय, बढ़िया, हाय, वाह वाह। वाह। हमसे कमाल। पूछो दिन अद्भुत। में कितने दिन, रातों में कितनी रातें, हमसे पूछो कोई खुद से कर सकता है कितनी बातें। वाह। हमसे कमाल के पूछो। बहुत कमाल। बहुत बहुत बढ़िया। अद्भुत गीत। आप जितने दर्शक मनीषा जी को सुन रहे होंगे, वो यही कह रहे होंगे कि मनीषा जी वास्तव में आप बोलती रहो और सारे दिन हम आपको सुनते रहें। एक बार एक वाक्य मुझे याद आया है, मैंने कहीं पढ़ा था, तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान शंकर जिनके व्रत स्त्रियां करती हैं अच्छा प्रेमी पाने के लिए, अच्छा पति पाने के लिए, हमारे अगर प्रेम की सबसे बड़ी मूर्ति भगवान कृष्ण को कहा जाता है, लेकिन स्त्रियां अगर पति चाहती हैं, प्रेमी चाहती हैं, तो भगवान शंकर जैसा चाहती हैं। तो भगवान शंकर से माँ पार्वती ने पूछा कि ये बताओ कि राष्ट्र से और धर्म से कौन प्रेम कर सकता है। तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत सुंदर उत्तर दिया माँ पार्वती को। उन्होंने कहा कि पार्वती, जो किसी व्यक्ति से प्रेम कर सकता है वही अपने देश से प्रेम कर सकता है, वही अपने धर्म से प्रेम कर सकता है। तो व्यक्तिगत प्रेम को जिस तरह से मनीषा शुक्ला जी ने सुनाया है, ओम शक्ति टीवी के माध्यम से जितने भी मित्रगण जुड़े हुए हैं, बस उन्हीं से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हमारे टीवी चैनल से लगातार जुड़े रहिए। और इस कार्यक्रम में आप ओम शक्ति टीवी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप ओम शक्ति टीवी लिखकर फेसबुक पर डालकर उस पेज को लाइक कर सकते हैं। लगातार आप हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के विदा लेते हैं। नमस्कार।